नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लैब असिस्टेंट भूगोल है उसमें जो राजस्थान जीके आता है हम उसको किस प्रकार तैयार करें, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 2023 की अगर हम बात करें तो आने की संभावना है, क्योंकि बजट में भी 1000 जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उनकी घोषणा की गई थी और 251 वैकेंसी है वो अलग से उसकी घोषणा की गई थी। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि जानती सरकार है तो वैकेंसी तो आनी है। तो आप किए तैयारी करा राजस्थान जीके की और इनके अलावा जियोग्राफी की, तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी है उसमें राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने पेपर दिया है पीछे का तो उसमें 50 से ज़्यादा लगभग 54 क्वेश्चन आए। तो अब हम किस प्रकार राजस्थान जीके को तैयार करें, हमें कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो छोड़नी है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान जीके मिनिमम यानी सिलेबस में दिया गया है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो दो नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का जीके हमारे इस लैब असिस्टेंट जियोग्राफी में आता है। अब देखिएगा कि राजस्थान जीके में हमारे बड़े बड़े 3 पोर्शन हैं। अगर हम बात करें राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला एवं संस्कृति। अब सबसे ज़्यादा वेटेज किस जो विषय का रहा पिछले पेपर में, तो दोस्तों आपके सामने आंकड़े और अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों राजस्थान जीके में आपको सबसे पहले, अगर आप लैब असिस्टेंट भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान भूगोल है उसमें से जो 28 क्वेश्चन है वो पिछले वाले एग्जाम में आए थे, ठीक है। और 28 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो 10 क्वेश्चन है वो नदियों से आए, यानी नदियों के ऊपर जितनी भी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसके अलावा नदियों पर जितने भी बांध हैं उनसे संबंधित 10 क्वेश्चन है वो आपके एक टॉपिक से आए। अब इसको एक टॉपिक हम मान सकते हैं क्योंकि नदी, बांध और नदियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं, तो अब इसको एक टॉपिक मान सकते हैं। और इस एक टॉपिक से, या फिर आप इसको 3 टॉपिक भी मान सकते हैं कि नदियाँ हो गई, बांध हो गए, जल विद्युत परियोजनाएं अलग से हो गई, तो 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। इसके अलावा जो कृषि है उससे 5 क्वेश्चन है वो आए, कृषि वाला टॉपिक है। कृषि वाले टॉपिक में एक आया था कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ठीक है, भरतपुर वाला, सेवर भरतपुर, और एक क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन है वो जलवायु, जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश है वहाँ से आया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन है वो कृषि जलवायु प्रदेश से आए थे। अब समझते जाइएगा दोस्तों, अगर आप सीरियसली लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, और या हम कह सकते हैं कि जो लैब असिस्टेंट होम साइंस वाले हैं, ठीक है, उसमें भी राजस्थान जीके आता है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो सीरियस होकर आपको तैयारी करनी है और इसी साल सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से आप समझिएगा कि राजस्थान भूगोल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस विषय को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो 10 क्वेश्चन नदियों से आए, 5 क्वेश्चन कृषि से आए, जिसमें से 3 क्वेश्चन कृषि जलवायु प्रदेशों से आए, और सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, और किस कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा उगाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके अलावा खनिज से बात करें तो अब्रक खनिज के बारे में पूछा गया था, भीलवाड़ा, ठीक है, वो क्वेश्चन 2 आए थे। और इसके अलावा उद्योग से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे, जिंक से संबंधित क्वेश्चन आए कि जिंक का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, तो राजस्थान, ठीक है। उद्योग से 4 क्वेश्चन आए। इसके अलावा टोटल मैंने आपको बताई राजस्थान भूगोल से 28 क्वेश्चन आए और 13 टॉपिक, लगभग 13 टॉपिक से आए। अब देख लीजिए राजस्थान भूगोल में कितने सारे टॉपिक हैं, उनमें से बस 13 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से मेन अगर हम टॉपिकों की बात करें तो नदी है, कृषि है, खनिज है, उद्योग है, और एक 2011 की जो 2019 की जो पशु जनगणना है उससे भी क्वेश्चन एक आया था। तो राजस्थान भूगोल में 28 क्वेश्चन। इसके अलावा राजस्थान इतिहास की बात करें, ध्यान से समझिएगा, 13 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 9 टॉपिक, मात्र 9 टॉपिकों में से, ठीक है, 9 टॉपिकों में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान इतिहास के 13 क्वेश्चन, यानी पिछले वाले पेपर में। इसी बेस पे हम तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा राजस्थान इतिहास में भी हम 3 पोर्शन बांट सकते हैं, एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा वो रहा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री 6 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, और वो भी 3 टॉपिकों से, मात्र मॉडर्न हिस्ट्री के 3 टॉपिक। और आपको दोस्तों इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर इस वैकेंसी यानी जो लैब असिस्टेंट की 2023 में वैकेंसी, कहते हैं कि जुलाई में इसकी घोषणा होगी, और कहते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट
यानी 2023 के लास्ट तक हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास 5 से 6 महीने हैं, आराम से आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके आप किस प्रकार तैयार करें, कौन सा विषय आपको ज़्यादा पढ़ना है राजस्थान जीके में, ठीक है। अब देखिएगा कि जो राजस्थान इतिहास है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए, 12 नंबरों के 3 टॉपिक। प्रजामंडल से 2 क्वेश्चन आए, एकीकरण से 2 क्वेश्चन आए, और 1857 की क्रांति से 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन और था, आई थिंक वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 6 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, ठीक है। आई थिंक प्रजामंडल से 3 क्वेश्चन थे, प्रजामंडल से 3 क्वेश्चन, हाँ प्रजामंडल से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 क्वेश्चन एकीकरण से, और 1 क्वेश्चन राजस्थान की क्रांति से। और पूछा गया था 1857 की जो क्रांति है उसके समय, आई थिंक जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो पूछा गया था, मैक मोशन के बारे में, ठीक है। तो ये देखिएगा। अब मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 4 क्वेश्चन आए, इसमें भी 4 क्वेश्चन कौन कौन से आए। तो दोस्तों अब हम मिडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, राजस्थान के जितने भी प्रमुख राजवंश हैं, चाहे वो मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, जयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे करौली हो, चाहे भरतपुर हो, सारे ये हम धौलपुर जाट राजवंश भी पढ़ते हैं। तो ये इतने सारे पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों मिडिवल से 4 क्वेश्चन आए। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम मिडिवल में बात करें तो हमें अकबर भी पढ़ना पड़ता है, साथ साथ में शेरशाह सूरी वगैरह, उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आया था, और इसके जो अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ जहाँ आक्रमण किया, रणथंभौर पे किया, चित्तौड़गढ़ पे किया, सिवाड़ा पे किया, जालौर पे किया, ये सारे हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आए 4, मात्र 4 क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी कौन कौन से राजवंश से आए, तो दोस्तों एक मेवाड़, ठीक है, वो भी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था मेवाड़ से, कि जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे सेकंड, उन्होंने जो अजमेर की दरगाह है उसके लिए कितने गांव दान में दिए थे, तो 4 गांव दान में दिए थे। वो क्वेश्चन आया था, थोड़ा डीपली आया था मेवाड़ से। इसके बाद में एक आया था मारवाड़ से, मारवाड़ से नहीं, एक जयपुर से यानी आमेर, और एक क्वेश्चन और था, कौन से राजवंश से था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो फेमस राजवंश है ना उनसे संबंधित क्वेश्चन था। एक आमेर से और एक मेवाड़ से, और मेवाड़ से भी एक ऐड और हम कर सकते हैं कि जो सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेवाड़ से हम 2 ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ से और एक क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से राजवंश से था। और एनिसेंट में देखिएगा 3 आए थे, एनिसेंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, जिनमें 2 सभ्यताओं का क्वेश्चन था, यानी 2 जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था आपका अभिलेख से, पूछा गया था गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ वाला है उसकी लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि। यानी अभिलेखों से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राचीन सभ्यताएं कन्फर्म क्वेश्चन है। और प्राचीन सभ्यता में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में, और यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी दोनों ही क्वेश्चन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता से संबंधित आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो हमने बात की राजस्थान इतिहास की, अब हम राजस्थान कला एवं संस्कृति पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से भी 13 क्वेश्चन पूछे गए, यानी राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति 13 क्वेश्चन पूछे गए। 8 टॉपिक, लगभग 8 टॉपिक है, 8 टॉपिकों में से 13 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जैसे मेले हैं, राजस्थान के मेले, ठीक है, जितने भी है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा संप्रदाय है, संप्रदाय से 1 क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक त्योहार से क्वेश्चन था, लोक देवता से क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो मंदिरों से क्वेश्चन था। तो ये जो मेन टॉपिक है, दुर्गों से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, इस एग्जाम में। तो ये जो मेन टॉपिक है, दुर्ग हो गए, मंदिर हो गए, लोक देवता, ठीक है। लोक देवियों से एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो क्वेश्चन आ सकता है अगली बार, ठीक है। तो याद रखिएगा लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए, 8 टॉपिक। तो अब देखिए 8 टॉपिक और 17, 8 और 9 17 और 30 टॉपिक, लगभग 30 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 54 क्वेश्चन पूछे गए पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ठीक है। और लगभग अगर आप देखें तो 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें से 108 है वो राजस्थान जीके आया। तो दोस्तों राजस्थान जीके में अगर आप इन टॉपिकों पे और जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया पिछले एग्जाम का, इस आधार पे अगर आप तैयारी करते हैं, राजस्थान भूगोल को ज़्यादा वेटेज देते हैं और यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न पे ध्यान देते हैं और यहाँ पे बस कला संस्कृति पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो आप लगभग अगर पेपर का लेवल भी देखें तो मॉडरेट लेवल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अगर इस 54 क्वेश्चन में से, ठीक है, 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं,
तो बहुत ही शानदार आपका स्कोर हो जाता है 100 नंबर आप ऐसे ही ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 100 नंबर आपने अगर जीके राजस्थान जीके में स्कोर कर लिए तो आगे जो आपका भूगोल है 100 नंबर का, उसमें भी हम बात करें कि भारत का भूगोल है, बहुत ही शानदार बहुत ही आसान से टॉपिक है वो भारत भूगोल के इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में। तो वहाँ से आप क्वेश्चन, अगर वो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, भूगोल के और 200 नंबर के, अगर यहाँ से भी आप नंबर ले आते हैं, लगभग क्वेश्चन कितने से कर देते हैं 60 क्वेश्चन, तो 60 कितने हो गए 60 120 और यहाँ से 100 तो 220, ठीक है। तो 220 में आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और ये हमने चर्चा की। और अगले वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल है, लैब असिस्टेंट भूगोल, उसमें जो 100 क्वेश्चन भूगोल के आए थे वो कौन कौन से टॉपिकों से आए थे और उसकी तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों ये जो टॉपिक है राजस्थान भूगोल वाले, और जहाँ से नदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कृषि से पूछे गए, ये टॉपिक भी मैं आपको शानदार तरीके से करवाऊँगा, तो आप वो भी वीडियो देख लेना। अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से या परसों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल तो मैं ये जो एक और वीडियो है ना 100 क्वेश्चन वो किस प्रकार पूछे गए उन पे वीडियो बनाऊंगा और चर्चा हम और भी करेंगे कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।